ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो, तीखे बन जाते हो? संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट यानी तीखे बन जाते हो? बाबा ने कहा, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है। मनुष्यों की कामना क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है। वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। बाबा कहते, मनुष्यों की कामना है मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम्हें उन्हें ये रास्ता बताना है। कैसे कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति पा सकते हैं। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। कौन सा है शांति का रास्ता? शांति कैसे मिलेगी? शांति का रास्ता बताते हो। बाबा कहते, शांति कोई जंगल में तो नहीं मिलती। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। बताया ना सभी को कि जो हम बाहर ढूंढ रहे थे इतने समय से, बहुत हमने तरीके अपनाए कि किस तरह अपने आप को शांत किया जाए, परंतु बाबा ने क्या बताया कि शांति तो आपके गले का हार है, यानी आत्मा का अपना स्वधर्म है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकिलधे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझाए। शरण तो तभी मिलेगी ना जब बाबा आए। तो बाबा कहते, भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। भारत दुख धाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह है तुम्हारी हंस मंडली
कौन सी मंडली है? हंस मंडली। यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई भी आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे, पावन भारत को ही सुख धाम कहा जाता है और कोई खंड को सुख धाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुख धाम और भारत ही दुख धाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि पतित हैं, परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं है। बाप समझाते हैं, सन्यासी पावन हैं, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं, पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास। यहाँ पर सीताराम भाव किससे है? निराकार परमात्मा से है, श्री रामचंद्र जी से नहीं है। तो क्योंकि पतित से पावन बनाने वाले तो एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। जो एक ही परमपिता परमात्मा है वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। तो बाबा कहते, यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं। कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवोहम, ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवोहम तत्त्वम, सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह देवाला मारा हुआ हो, भले देवाला मारा हुआ हो, माना कुछ भी ना हो, परंतु तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है ना। शराबी व्यक्ति जब शराब के नशे में होता है तो वो अपने आप से बड़ा किसी को समझता है, अपने आप से समझदार किसी को समझता है। तो बाबा वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वैसे ही मनुष्यों को भी यह पता नहीं पड़ता कि यह विकार ही पतित बनाते हैं। विकारों का नशा ऐसा हो जाता है व्यक्ति को कि उनको पता ही नहीं रहता कि इन विकारों से ही हम पतित बनते हैं। तभी तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए हैं जो आधा कल्प से दुखी हैं, वह आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया, 5 विकारों की महारोगी है। मनुष्यों को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। बाबा कहते जब बिल्कुल दुख धाम बन जाता है तब फिर बाप आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। योग में इतनी ताकत है, इतना बल है। बाबा कहते 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज तो मशहूर है ना। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी रोज रखते हैं। यह रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसी की भी याद ना आवे, बस एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना यह बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ के हैं। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी के, सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले।
या कहें फल देने वाले। बाबा कहते तुम एक्सपर्ट हो। बाबा ने हमें एक्सपर्ट बना दिया किस बात में? मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने के लिए, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए। आज के समय में तो चाहे कोई किसी के पास कितना भी धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो, आनंद हो, खुशी हो। तो वो चीज़ जब नहीं मिलती इस दुनिया से, फिर क्या चाहते हैं, है ना? फिर जाते हैं, फिर रास्ता ढूंढते हैं, फिर अलग अलग रास्ते अपनाते हैं कि कैसे भी करके हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए, है ना? आप तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहते। तो बाबा कहते उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को एक्सपर्ट बना दिया है। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं, पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। तो बाबा कहते यह किसी को पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। रानी के हार का भी मिसाल देते हैं। रानी का हार उसके गले में ही पड़ा था। यह ऑर्गन्स है, चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो। आत्मा इस शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, इनसे चाहे काम ले या ना ले, हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, जब नींद में है तो आत्मा शरीर से डिटैच है, सब कुछ भूल जाती है, कुछ याद रहता है, फिर ख्यालात चलते हैं, बच्चों को कौन संभालेगा, कौन स्कूल छोड़ के आएगा, चलते हैं ख्यालात, या और भी कोई भी ख्यालात कि अब घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाबा ने तो बड़ी अच्छी मिसाल दी कि देखो जैसे आत्मा रात को नींद में जब होती है तो डिटैच हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है। बाबा ने एक उदाहरण दिया कि हम कर सकते हैं, जब नींद में कर सकते हैं तो जागते हुए भी तो कर सकते हैं ना, उसको फिर नींद कहेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। माना बाबा का भाव क्या है कि जब सारे काम खत्म हो जाए, चाहे घर बार के हैं, चाहे कोई सेवा कर रहे हैं, जो भी है आपकी जिम्मेवारियां, जब वो खत्म हो जाए तो फिर जब महसूस होता है कि अब थक गए हैं, तो बाबा कहते फिर बैठ जाओ योग में, फिर अपने आप को इस शरीर से डिटैच कर दो, बाबा के पास बैठ जाओ। तो बाबा कहते यह ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए, यह नॉलेज बाप ही देते हैं, डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे? बाबा कहते इस अवस्था में कितनी देर तक बैठ सकेंगे? कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ आत्मा को शरीर से डिटैच अनुभव करना है। डिटैच माना परम धाम में, कि शरीर याद ही ना रहे, या तो परम धाम में स्वयं को देखो आत्मिक रूप में, या फिर यहीं बैठे बैठे ये महसूस हो कि ये शरीर नहीं है, केवल आत्मा है। तो बाबा कहते क्या बोला बाबा ने कि कितना समय तक बैठ सकेंगे? यह तो तुम जानते हो कर्म बिगर कोई रह न सके, है ना। फिर थोड़ी देर में कुछ काम याद आ जाएगा, फिर बुद्धि उसमें चली जाएगी। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फ़ायदा भी चाहिए ना। हम डिटैच होने का अभ्यास तो करते हैं योग में जब बैठते हैं, परंतु कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना।
सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फ़ायदा नहीं होगा। डिटैच होकर फिर मुझे याद करो तो तुमको फ़ायदा होगा। जैसे मैं आत्मा, मेरे पिता शिव परमात्मा, उनको उनके असली स्वरूप में याद करना। जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे ही मेरे बाबा भी निराकार ज्योतिर्बिंदु के समान। तो बाबा कहते जब बाबा से जुड़ेगी आत्मा, डिटैच होगी, बाबा से जुड़ेगी, तो आत्मा को फ़ायदा होगा। किस बात का फ़ायदा होगा? आत्मा को शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह ज्ञान इंद्र सभा है, यहाँ तुम सब रतन बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में नहीं रहेगा। बाबा की याद में नहीं बैठे होंगे तो फिर कोई और ख्यालात चलते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा फिर वायुमंडल खराब कर देगा। उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा, उनको तो अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता। बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने? जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर के बैठे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कुछ, और ना कॉलेज वाले उनको अलाउड करेंगे। तो बाबा कहते यहाँ भी सिर्फ देखने से तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, जब तक हमने कोर्स नहीं किया होगा, मुरली की बातें कैसे समझ आएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता। कोई कहे कि हम क्लास में आए, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ तो नहीं सकेंगे, इससे कुछ समझ तो नहीं सकेंगे। यह यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। यहाँ कोई ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता। बाप को तो जान ना सके, बाप है गुप्त, तुम जानते हो बेहद के बाप की शरण में आए हैं। बाप से सदा सुख का वर्षा लेने हम यहाँ बैठकर शिव बाबा के महावाक्य शिव बाबा से सुन रहे हैं, तो कोई नया आएगा उसको पता चलेगा, है ना। उनको तो सामने ब्रह्मा बाबा ही दिखाई देते हैं, और कई बार तो ये प्रश्न भी पूछते हैं क्या ये आपके गुरु हैं, होता है ना ऐसे। तो इसलिए बहुत सारे रूल्स हैं बाबा के, इसलिए बाबा ने कहा कि फिर ऐसे व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि वो और ही सर्विस के बजाय फिर डिस सर्विस भी हो सकती है। वो पता नहीं क्या सोचे क्या समझे, क्योंकि बाबा की बातें इतनी जल्दी से समझ नहीं आती। हमें भी कितना समय लगता है, लग गया मुरली समझने में बाबा की। हाँ जी। तो बाबा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी बाबा ने क्या कहा कि बाबा तो गुप्त हैं, बाबा को तो जान नहीं सकेंगे। तुम जानते हो बेहद की बाप की शरण में आए हैं, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं यह ब्रह्मा का जो शरीर है यह बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके मुख द्वारा शिव बाबा ने सभी शास्त्रों का सार समझाया है।
विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया जाता है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं। फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू को दिखाया है। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह तो है विषय सागर। क्षीर सागर तो सतयुग में दिखाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है। भारत जितना सुखी भी और कोई नहीं हो सकता। भारत ही सबसे ज़्यादा सुखी भी बनेगा। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है। तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करेंगे। बचपन में राधे कृष्ण वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। नाम रूप अलग होता है, लेकिन बाबा से इस समय लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ बैठा है। बाप इसको उस पार ले जाते हैं। यानी ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में है तो पतित शरीर है, इसलिए बाबा ने कहा सांवरा रूप यहाँ बैठा है। बाप इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए, पर बाबा लेकर जाते हैं। यानी इस पतित दुनिया से सतयुग नई दुनिया में ले जाते हैं। ये जो दृष्टांत दिखाते हैं वास्तव में वो इस संगम युग का प्रतीक है कि कैसे संगम युग पे बाबा हमें कलयुग से सतयुग में ले जाते हैं। बाबा कई बार बोलते हैं ना, अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। तो वो टोकरी कौन सी है? बाबा के नैनों की है। अब शिव बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को आँखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को बढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंचपुरी से कृष्णपुरी में। एक की तो बात नहीं है। बाबा एक को तो नहीं लेकर के जाएंगे। तो बाबा कहते एक की तो बात नहीं है। रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुख धाम ले जाता हूँ। नशा चढ़ रहा है? बाबा हमें अपने नयनों पर बिठाकर ले जा रहे हैं। कहाँ? सतयुग के मालिक बनाने के लिए। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ। वहाँ पहुँचाकर खुद बाबा अपने घर चले जाएंगे। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ माँ में कम याद करो। ब्रह्मा बाबा जितने शास्त्र किसी ने नहीं पढ़े होंगे, है ना इतने गुरु किसी ने किए होंगे। तो जब उनको परमात्मा मिले तो झटके से सब कुछ छोड़ दिया। निश्चय हो गया ना पहले दिन कि परमात्मा मेरे से बहुत बड़ा कार्य करवाने के लिए इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। और अब जब परमात्मा मिल गया तो फिर ये सब चीज़ें तो मेरे काम की नहीं है। तो उन्होंने फिर कैसे बाबा ने कहा कि अब इन सब को छोड़ मुझे याद करो। उसी दिन
निश्चय हो गया, मैं सबका सतगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। कहाँ लेकर जा रहे हैं बाबा हमें? कहाँ? रामपुरी व कृष्णपुरी में बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं। चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में? चिराग भाई चलना है? चलें कृष्ण जी की दुनिया में? तो बाबा पूछ रहे हैं, चलेंगे? गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद। बाबा कहते यह हुआ भक्ति मार्ग। अब तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अब अभी तक तो सिर्फ गाते थे, अब तो बाबा कहते बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, ना लाइट का ना राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी सन्यास नहीं करना पड़ता। सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए यह एक जन्म का सन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते, वह पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते हैं, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। वह है रजोगुणी सन्यास। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाबा को ही कहते हैं। मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को इस समय दे रहा हूँ, जिससे तुम फूल बनते हो। फुल नॉलेज देते हैं तो हम सत्युग के फूल बन जाते हैं। देवी देवताएं तो है ही फूल, फूल भी हैं और फूल भी हैं, यानी संपूर्ण। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो, जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। यह हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत है। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं। समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वहीं श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया है पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, सब तो नहीं लेते होंगे। और धर्म वाले 84 जन्म लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आए ही बाद में है ना। पहले तो बाबा ने जब स्थापन किया नई दुनिया में तो एक धर्म स्थापन किया था। कौन सा? जो अभी स्थापन कर रहे हैं। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये धर्म एक बाबा ने स्थापन किया था। फिर आधा कल्प बीत जाने के बाद नए नए धर्म निकलते हैं। तो इसलिए बाकी धर्म वाले बाबा ने कहा पूरे 84 जन्म नहीं लेते। समझने की बात है ना। फादर से वर्षा तो ज़रूर मिलना चाहिए। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी।
मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं, मूंछ पढ़ते हैं, तुमको तो सब समझ मिली है। कैसे बाबा को याद करना है, बाबा कहते तुमको तो सब समझ मिली हुई है। बाप आते ही हैं दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे, इतने समझ की बात है। यह पढ़ाई पवित्रता के बिगर कोई पढ़ ना सके, इसीलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो। माया ने तुम्हें महारोगी बनाया है, इसीलिए पहले भट्ठी में रखा जाता है ना। जैसे सोने को भी, सोने से जब जेवर बनाना होता है तो पहले उससे भी भट्ठी में रखते हैं। कौन सी भट्ठी? जो भी उनका प्रोसीजर होता होगा, माना पहले उसको पिघलाते हैं, प्योर करते हैं, उसमें कुछ अगर है मिक्स तो वो निकालते हैं। उनको पता होता है कि कैसे करना है, तो वो उनका एक कारोबार है या उनका कार्य है। पर यहाँ बाबा कहते, यहाँ तो हर एक मनुष्य आत्मा महारोगी बन गई है। इतने सारे रोग विकारों के रूप में हर आत्मा के अंदर आ गए। तो बाबा कहते इसलिए पहले भट्ठी में रखा जाता है। 7 दिन का जो कोर्स कराया जाता है वो क्या है? भट्ठी है। समझ आ जाती है हमें, तो धीरे धीरे फिर वो विकार निकलने शुरू होते हैं। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? यह बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है जब बाप आया हुआ है। दुर्लभ जन्म कौन सा है? ये दुर्लभ जन्म है हम सबका। क्यों? क्योंकि ये बाकी बराड़ा वालों को नहीं मिला, नहीं मिला ना। जो अभी तक ये सोचते हैं कि हम कलयुग में हैं, तो फिर वो तो अभी पुराने ही जन्म में हैं। लेकिन जिन्होंने स्वयं को पहचाना तो उसी दिन हमारा नया जन्म हो जाता है। इस जन्म की बाबा बात करते हैं। जो शास्त्रों में गायन है दुर्लभ जन्म, वो ये वाला जन्म है। यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मना भव रहते हैं, वही मददगार हैं। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, यह दादा भी नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, तभी बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, है ना। शास्त्र पढ़ने की बजाय बाबा को याद करो। माना बाबा के पास सारी नॉलेज है, कुछ भी पूछना है तो बाबा से पूछो। तो बाबा कहते अब मुझे याद करो, गति सदगति दाता मैं हूँ। मनुष्य तो पतित हैं, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने,
इस निश्चय बिगर कोई आ न सके, आकर और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइज क्या मिलती है? स्वर्ग के मालिक बनते हो। इतनी बड़ी गिफ्ट, इतनी बड़ी प्राइज बाबा हमें देते हैं। तो ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। जो बाबा हमें कोड़ी से हीरे तुल्य बना देते हैं, जो बाबा हमें सतयुग की बादशाही हमारे लिए हथेली पर लेकर आए हैं, मतलब इतना इजी कर दिया है बाबा ने हमारे लिए। ऐसे बाबा पर भी बाबा कहते निश्चय नहीं होगा तो माया हप कर लेगी, पता भी नहीं चलने देगी और अपना बना लेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है। पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मनाभव रहना है। पवित्रता की उंगली देनी है और मन मनाभव रहना है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है। शांति का दान देना है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है। शांति का दान देना है। वरदान दे रहे हैं बाबा। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भाव। बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भाव जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं, उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ। बाबा कहते इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे।
यदि कोई विघ्न रूप बने तो भी आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती, उसका वर्णन नहीं करती। क्या करती है? वायुमंडल को, वातावरण को परिवर्तन कर देती है। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना। अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। हम श्रेष्ठ कब बनते हैं? जब हमारी चलन और हमारे चेहरे से सत्यता की सभ्यता दिखाई दे। हम एक सत्य बाप के सत्य बच्चे हैं, तो वो सत्य ज्ञान की झलक हमारे चलन और चेहरे से दिखाई दे, तब बाबा कहते यही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।